नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू आईएएस में। हम करंट अफेयर देखेंगे। करंट अफेयर में बात करेंगे ब्रिटेन का रवांडा प्लान। जो ब्रिटेन है, यूके बोला जाता है इसे, यूनाइटेड किंगडम। कभी भारत में शासन करता था, यही अंग्रेज है। इसका एक प्लान है रवांडा प्लान। यूके या ब्रिटेन का बोलेंगे रवांडा प्लान। रवांडा प्लान या योजना, इसमें दो चीज समझ लीजिए। ब्रिटेन एक देश है, रवांडा क्या है? रवांडा भी एक देश है, कंट्री है। मामला क्या है? जो यूके है वो अवैध इमाइग्रेट जो भी रह रहे हैं यूके में आ रहे हैं, अवैध अप्रवासी, इसे बोलते हैं इनलीगल माइग्रेंट। इसे रवांडा भेजना है। यही प्लान है। एक ऐसा प्लान है जो यूके आने वाले लोग हैं, अवैध तरीके से आ रहे हैं, बिना डॉक्यूमेंट के आ रहे हैं, बिना पासपोर्ट के आ रहे हैं, गलत तरीके से आ रहे हैं, उन सब को पकड़ के जहाजों के जरिए या जैसे भी हो किस कंट्री भेज देना है? रवांडा भेज देना है। यही प्लान है। तो एक बार इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लान कब आया था। बोरिस जॉनसन के समय। बोरिस जॉनसन, ये कौन है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, एक्स पीएम ऑफ ब्रिटेन थे। इन्होंने प्लान लाया था कि 1 जनवरी 2022 के बाद जो भी ब्रिटेन आए, क्या बोलेंगे, जो भी ब्रिटेन आए अवैध तरीके से, उन्हें रवांडा भेजना। यही प्लान था। 1 जनवरी 2022 से जो भी ब्रिटेन आए हैं अवैध तरीके से, ये याद रखना है आपको, वैध और अवैध। तो यहाँ अवैध तरीका है, उसे कहाँ भेजना है? रवांडा भेजना है। लेकिन जो इनका प्लान था 1 जनवरी 2022 के बाद आए थे, अर्थात ब्रिटेन का जो रवांडा प्लान था बोरिस जॉनसन के समय, जो कि एक्स पीएम थे ब्रिटेन के, इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये कानून गलत है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करता है, रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन करता है। साथ साथ में जो यूरोपियन की कोर्ट है, इसने भी इसे गलत साबित किया, करार दिया। बोला ये भी जो मानवाधिकार के खिलाफ है, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। रिजल्ट है, सुप्रीम कोर्ट यूरोपियन कोर्ट के खारिज होने के बाद बोरिस जॉनसन का जो प्लान था, इसी प्लान को एक नए सिरे से प्रस्तुत किया है। जो कानून था उस कानून को हटा के नया प्रोविजन करते हुए, प्लान तो वही है लेकिन थोड़ा सा जो कानून से संबंधित मामले थे उसको हटा के नया कानून लाया है ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक कभी सुर्खियों में है, वैसे भी अपने माइग्रेशन को लेके कि कड़े कानून बना रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं ब्रिटेन में अवैध तरीके से एंट्री ना हो, जो भी लोग आ रहे हैं ब्रिटेन गलत तरीके से ना है। तो ऋषि सुनक ने फिर से उसी प्लान को नए सिरे से प्रस्तुत किया है। तो यही कहला रहा है यूके का या ब्रिटेन का रवांडा प्लान। कौन लोग आ रहे हैं ब्रिटेन? सवाल है, प्रश्न है कि कौन ब्रिटेन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और क्या करने आ रहे हैं। अगर आप ब्रिटेन देखेंगे ऐसे करके आपको एक कंट्री दिखाई देगा। ये समझिए इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल क्या है? तो बोलेंगे एक वाटर, अर्थात वाटर बॉडी है, एक समुद्र है छोटा सा, इंग्लिश चैनल बोला जाता है, छोटा सा एक समुद्र है। ब्रिटेन एक द्वीप राष्ट्र है। पहले यूके को आप समझ लीजिए थोड़ा सा। ब्रिटेन जो है एक द्वीप राष्ट्र है। इसे बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड आते हैं। तो चार मिलके ग्रेट यूनाइटेड किंगडम बना लेते हैं। जनसंख्या कितनी है ब्रिटेन की? बात कर रहे हैं हम यूके के बारे में या ब्रिटेन के बारे में? बहुत कम जानकारी लोगों को रहता है। सबसे पहले बोलेंगे आप, एक आइलैंड कंट्री है, समुद्र है, इसके चारों साइड में समुद्र है, तो सुरक्षित है, समुद्र से निगरानी आसान हो जाता है। ब्रिटेन की जनसंख्या करंट में 6 करोड़ 80 लाख है। क्षेत्रफल कितना है इसका? तो बोलेंगे क्षेत्रफल इसका जो एरिया है वह 242 लाख में, बोलिए
अर्थात 2,42,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। उस अगर क्षेत्रफल जनसंख्या का एक रेशियो निकालेंगे कि कितना जनसंख्या है, जैसे भारत पूरा वर्ल्ड का अभी 18% आता है जनसंख्या में, लेकिन लैंड है 2.4% भारत के पास। भारत के पास पूरे विश्व का 2.4% लैंड है, जनसंख्या 80% है। ठीक उसी तरीके से इसकी जनसंख्या 6.8 करोड़ है, लाख की जगह करोड़ कर लीजिएगा, क्षेत्रफल 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इस जनसंख्या का बोलेंगे 8.4% है। भारत 18%, वो 1% भी नहीं है, तो उतना विशेष दबाव नहीं है जनसंख्या को लेके। लेकिन इसका शहरीकरण जो है ब्रिटेन का बहुत अधिक है, भारत से 2.5 गुना से भी अधिक है। 86% शहरीकरण है, अर्बेनाइजेशन बोलते हैं। पूरा ब्रिटेन एक तरीके से समझिए गांव कम मिलेंगे, सिर्फ सिटी मिलेगी, शहर मिलेंगे, बड़ी बड़ी सिटी मिलेगी। तो लोग क्यों आ रहे हैं ब्रिटेन? क्योंकि इसकी परचेस पावर क्षमता बहुत अधिक है, वर्ल्ड की एक सुपर इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है, आमदनी बहुत है। तो ब्रिटेन लोग आ रहे हैं एक अच्छा जीवन के लिए। और कहाँ से आ रहे हैं? ब्रिटेन अपना फेमस है जैसे एजुकेशन के लिए, उच्च क्वालिटी का एजुकेशन हो, रिसर्च हो, साइंस में करियर बनाना हो, तो ब्रिटेन जाना जाता है। तो एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, बेस्ट स्वास्थ्य फैसिलिटी है, और इसके अलावा जॉब के लिए आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं बोलेंगे? अफ्रीका, एशिया, एशिया में मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया। तो एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट वाले इलाके से आ रहे हैं, ब्रिटेन आ रहे हैं। और कैसे आएंगे? तो इंग्लिश चैनल के जरिए आ रहे हैं, अर्थात जो फ्रांस है इसके बॉर्डर पे टच करता है, इंग्लिश चैनल के जरिए आ रहे हैं। तो समुद्र से कहीं भी आए निगरानी करना आसान हो जाता है, आएंगे जहाज से ही आएंगे। तो लोग यहीं से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं अफ्रीका में? ये सारे, या तो यहाँ गृह युद्ध हो रहे हैं, या तो युद्ध की स्थिति है, या तो लोग विस्थापित हैं, या तो गरीबी भुखमरी के शिकार हैं लोग। जैसे मिडिल ईस्ट, यमन से लोग आएंगे, सीरिया से लोग आ रहे होंगे, इराक से आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि युद्ध की स्थिति है, लगातार युद्ध चल रहा है। तो गाजा से भी लोग जाएंगे, फिलिस्तीन से जाएंगे। साउथ एशिया में बहुत सारी गरीबी है, बेरोजगारी, भुखमरी है, शिक्षा व्यवस्था की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, जाति संघर्ष और कत्ले आम अलग है। इसी तरीके से अफ्रीका में कांगो है, युगांडा जैसे देश है, सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य है। बहुत सारे अफ्रीका के कंट्री हैं जो आदिम है, पिछड़े हुए हैं, परचेस पावर कम है। रिजल्ट है इसी के कारण लोग एक अच्छा जीवन के लिए, खुशहाल जीवन के लिए, उच्च क्वालिटी का एजुकेशन के लिए ब्रिटेन जा रहे हैं। ब्रिटेन जो जा रहे हैं वह इंग्लिश चैनल के जरिए जा रहे हैं। इसी इंग्लिश चैनल को लेके एक बार सुर्खियों में लगातार बना हुआ है ब्रिटेन। भेज कौन रहा? अब सवाल ये भी है, जा कैसे रहे हैं, इनको वोट कैसे मिल रहे हैं लोगों को? अवैध प्रवासी है, अवैध है, इसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है कि जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ब्रिटेन जा रहा है, इंग्लिश चैनल के जरिए जा रहा है। इंग्लिश चैनल कर लीजिएगा आप। इंग्लिश चैनल क्या है बोलेंगे? एक समुद्र है छोटा सा, इसके लिए नाव का इस्तेमाल करता है। जो नाव है वो छोटे से नाव रहे, इसमें लोग ओवर क्राउडेड हो जाते हैं। क्या बोलना है? अधिक संख्या में नाव की जो क्षमता है, अगर 10 लोग को ले जाने की क्षमता है नाव में, तो इस पे सवार हो रहे हैं 80 लोग। और जो इंग्लिश चैनल है एक बिजी सी रूट है, बड़े बड़े जहाज यहाँ से हर दिन गुजरते हैं। तो हजारों की संख्या में जहाज जा रहे हैं, ब्रिटेन से जहाज आ रहे हैं। और ये तो छोटे छोटे नाव है, कैपेसिटी से अधिक लोग नाव में सवार होकर जब इंग्लिश चैनल में जाते हैं, यहाँ डूब के जान दे दे रहे हैं, अर्थात नाव डूब जा रही है, लोग मर रहे हैं। बोट, जो बोट है वो सिंक हो रही है, और लोगों की जान जा रही है। बहुत सारे लोग, कई सारे लोग मारे गए हैं इसी इंग्लिश चैनल में। फ्रांस और ब्रिटेन ने डील किया था। देखिए, फ्रांस व ब्रिटेन, इन्होंने एक समझौता भी किया। जो अवैध तरीके से आ रहे हैं इमाइग्रेंट, इन पे निगरानी रखना, बोटों पे निगरानी रखना। जो बोट है
वोट ये वाला नहीं जो आप दे रहे हैं अभी इलेक्शन में, वो वाला वोट नहीं। वोट मतलब जहाज। तो जहाजों की निगरानी करना है। जो गोपनीय सूचना है, क्या बोलेंगे? गोपनीय। गोपनीय इंफॉर्मेशन अर्थात जो इंटेलिजेंस से संबंधित इंफॉर्मेशन है, बोलेंगे इंटेलिजेंस। उस सूचना को साझा करेंगे। फ्रांस और ब्रिटेन में एक समझौता है कि जो भी जहाज आ रहे हैं इंग्लिश चैनल में, उससे संबंधित सूचना को शेयरिंग कर लीजिए। बोर्ड की निगरानी करिए। पेट्रोलिंग को बढ़ाएंगे। अपने जो नौसैनिक है इनके, तो पेट्रोलिंग जहाज को बढ़ाएंगे। कोस्टल गार्ड द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। और स्मगलरों को पकड़ना, इसमें सबसे बड़ी भूमिका है स्मगलर। ये स्मगलर कौन है? यही स्मगलर है जो लोगों को भारी भरकम पैकेज ले रहे हैं, अर्थात पैसे का लालच देकर ब्रिटेन शिफ्ट कराने के वादा करते हैं। बिना बैड डॉक्यूमेंट के ये स्मगलर लोगों को भेज रहे हैं, कहाँ बोलेंगे? ब्रिटेन भेज रहे हैं। तो इन्हीं स्मगलरों को पकड़ने के लिए भी ब्रिटेन और फ्रांस में समझौता हुआ था। लेकिन ये स्मगलर तो इनके आउट ऑफ हैंड है। स्मगलरों का एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइज क्राइम है। बदले में स्मगलर को क्या मिल रहा है? तो लाखों रुपए मिलते हैं। लेकिन जब स्मगलर नाव की व्यवस्था करते हैं, जो नाव है जहाज की व्यवस्था करते हैं, तो ओवर क्राउडेड हो जाता है। कैपेसिटी से अधिक भर के लोगों को भेड़ बकरियों की तरह नाव में भेज रहे हैं। और ये नाव क्या है? अंत में बिजी, जो इंग्लिश चैनल है बिजी रूट है, व्यस्तम रूट है। बड़े बड़े जहाज है। पानी तो ऐसे ही बड़े बड़े जहाज से क्या रहती है, एक तरंगित हो जाती है, अप एंड डाउन करता है, रिजल्ट रहता है पानी जो है वह जहाज के अंदर चला जाता है और लोग डूब जाते हैं। इसमें से अधिक को तैरने नहीं आता है। प्लस इनके पास लाइफ जैकेट भी नहीं रहता है कि लाइफ जैकेट से बच जाए, या टायर जिसमें हवा भरा हो, ऐसा कोई फैसिलिटी भी नहीं दिया जाता है। तो लोग भी सुरक्षित नहीं है, जो नाव में सफर कर रहे हैं लोग, वह भी सुरक्षित नहीं है। और इस स्थिति में जब लोग मरते हैं, बच्चे डूब के मरते हैं। देखिए, परिवार जा रहा है तो परिवार के साथ फैमिली भी होता है, अर्थात बच्चे और पत्नी सब एक साथ माइग्रेट कर रहे हैं। तो बच्चे ज़्यादा रिस्क वाले होते हैं। इसके बाद जो वाइफ होती है, ये रिस्क में आते हैं कि लाइफ चली जा रही है। इन्हीं सब को देखते हुए ब्रिटेन कोशिश कर रहा है कि अवैध इमिग्रेशन को रोका जाए। अगर लोग आ रहे हैं, अब कितने लोग ब्रिटेन आते हैं ये भी सवाल है। पर साल ब्रिटेन में अवैध तरीके से 1,65,000 लोग आते हैं, एक डेटा के अनुसार 1,65,000 अवैध लोग आ रहे हैं। खुद ऋषि सुनक के पास अभी 1 लाख मामला पेंडिंग में है अवैध माइग्रेशन को लेके। जो अवैध प्रवासी है, इसका 1 लाख मामला स्वयं प्राइम मिनिस्टर के पास है। 1,65,000 हर साल आ रहे हैं ब्रिटेन में अवैध तरीके से। अब इन्हीं को कहाँ भेजना है? रवांडा भेजना है। एक बार थोड़ा रवांडा के बारे में भी समझ लेते हैं। रवांडा, इसकी राजधानी क्या है? किगाली। रवांडा एक अफ्रीका कंटिनेंट का कंट्री है, बोलेंगे अफ्रीका महाद्वीप का देश है। मैपिंग में देखेंगे आप अफ्रीका। रवांडा एक कंट्री है, अफ्रीका का छोटा सा देश है। किगाली इसकी राजधानी है। और इसका क्षेत्रफल का बात करूं मैं, ओनली 26,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। एग्जैक्ट मैं बार बार बताया, आपको डाटा नहीं दूंगा। अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि सिविल सर्विस है, हर डेटा आपको याद नहीं करना है। 26,000 वर्ग किलोमीटर का लगभग इसका क्षेत्रफल है। 1.43 करोड़ जनसंख्या है। और ब्रिटेन की कितनी जनसंख्या थी? 6,80,00,000। तो इसकी 1.4 टू 1.43 करोड़ जनसंख्या है। क्षेत्रफल कम है, तो जनसंख्या का दबाव इसके ऊपर अधिक है। प्लस रवांडा की स्थिति क्या है? इकोनॉमिक स्थिति, रवांडा एक गरीब देश है। ऐसा भी नहीं है कि ब्रिटेन जैसा बहुत अमीर देश हो, बहुत ही गरीब देश है। राजनीतिक किस तरीके से वहाँ पे, राजनीतिक या समाज में अस्थिरता है, अर्थात हमेशा संघर्ष होते रहते हैं, गृह युद्ध होते हैं, जाति संघर्ष होते हैं। कुल मिला के राजनीतिक रूप से ये कंट्री स्थिर नहीं है, अनस्टेबल कंट्री है।
इस स्थिति में ब्रिटेन पे आरोप लगता है, जब आप लोगों को अगर भेज देंगे रवांडा, वहां पे जो लोग हैं उनका क्या होगा? लोग तो बिल्कुल असुरक्षित रहेंगे। इनके साथ पहले से अलग अलग जाति संघर्ष हो रहा है, तो संघर्ष में इनकी जान तो मुश्किल में आ जाएगी। एक विपत्ति से बचे नहीं, छूटे भी नहीं कि दूसरी विपत्ति में चली जाएगी ये। प्लस एक गरीब राष्ट्र तो करेंगे क्या? इकोनॉमिक्स रूप से भी ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, सोशल रूप से भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और पॉलिटिकल सिस्टम का तो हिस्सा बन ही नहीं सकते। प्लस पहचान अलग से है, एक आइडेंटिफिकेशन अलग से है। इनकी पहचान अलग है, उनकी पहचान अलग है। तो कुल मिला के ब्रिटेन पे मानव अधिकार कार्यकर्ता, जो मानव अधिकार के लिए काम करते हैं, वर्ल्ड में अधिकार दिलाने की बात करते हैं, ये वाला एक ग्रुप है। एनजीओ, अभी सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें भूमिका आना है, प्लस यूरोप यूनियन, ये सब देखते हैं क्या है। लेकिन फिलहाल तो मानव अधिकार कार्यकर्ता, जो यूके का कौन सा प्लान है, रवांडा प्लान, रवांडा प्लान या योजना, इसको लेके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता, एनजीओ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, बहुत सारे केस दायर होंगे रवांडा प्लान को लेकर ब्रिटेन का। ऋषि सुनक के खिलाफ भी मामला जा सकता है। उधर से यूरोप यूनियन है, ये भी रोक सकता है, फिर से एक बार जो रवांडा प्लान है उसको खारिज कर सकता है। अब फिर से एक प्रश्न है, क्या ब्रिटेन रवांडा को इसके बदले कुछ दे रहा है? बिल्कुल, ब्रिटेन रवांडा को 240 मिलियन पाउंड दे रहा है। मिलियन पाउंड, और भी रुपए देगा, बराबर इसको पाउंड में रुपया देगा। पाउंड क्या करेंसी है ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन भारी भरकम मुआवजा भी दे रहा है रवांडा को, समय समय पर मदद भी करेगा। रवांडा एक समय बेल्जियम के अंडर में था। बेल्जियम से स्वतंत्र हुआ ये कंट्री 1970 के दशक में, अर्थात बेल्जियम का गुलाम था रवांडा। तब से लेकर राजनीतिक संघर्ष लगातार चल रहे हैं। खैर, ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों भी मिलके इंग्लिश चैनल में जो गलत तरीके से इमिग्रेशन हो रहा था उसको नहीं रोक पा रहे थे। लोग डूब रहे हैं, न ही स्मगलरों पे कंट्रोल कर पाए ब्रिटेन और फ्रांस जैसे, जो मजबूत नौसेना के लिए जाने जाते हैं, अपने सिक्योरिटी के लिए जाने जाते हैं। अत्याधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल भी करते हैं निगरानी के लिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से लेकर साइबर सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं। उसके उपरांत भी ब्रिटेन और फ्रांस मिलके न तो स्मगलरों पे लगाम लगा पाए, न ही अवैध इमिग्रेशन को रोक पाए। ब्रिटेन व फ्रांस तो सारे हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद भी इनका ये हाल है। इसमें क्या क्या, तो ड्रोन, साइबर सिक्योरिटी, बड़े बड़े जहाज, अपने कोस्ट गार्ड नेवी सबको लगा दिए। अगर ये मजबूत रूप से काम करते हैं तो ना तो इतने सारे बोर्ड डूबते हैं, ना तो इतने सारे लोग मरते। जब भी आप देखेंगे इमिग्रेशन जो गलत तरीके से हो रहे हैं और बोर्ड में जा रहे हैं, यूरोप कंट्री घुसने का कोशिश करते हैं अवैध प्रवासी लोग, तो लोग कहाँ मरते हैं? जहाज में डूब के। जो जहाज में डूब के मर रहे हैं वो दो ही जगह दिखेगा आपको, या तो भूमध्य सागर, दूसरा नंबर पे इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल ब्रिटेन और फ्रांस के बीच सीमा भी बनाता है, या बोले यूरोप और ब्रिटेन के बीच सीमा बनाता है। तो भूमध्य सागर में तो जहाज डूब रहे हैं, या तो इंग्लिश चैनल में डूब रहे हैं। डूब रहे हैं या डुबाए जा रहे हैं, ये भी कारण है, पता नहीं, रिसर्च और अनुसंधान करने की जरूरत है। फिलहाल यही छोटा सा टॉपिक है। क्वेश्चन पूछता है कि किस कंट्री का रवांडा प्लान था, या अवैध इमिग्रेशन को लेके कानून बनाया था रवांडा प्लान, तो ब्रिटेन, आपको ब्रिटेन बताना है। बस आज के लिए इतना ही, बने रहिए टू डू में।